नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे राधिका मर्डर केस में बड़े खुलासों की। जी हाँ, एक टेनिस स्टार, एक पापा की बहुत प्यारी लाडली, आखिर वही पिता कैसे अपनी बेटी का कातिल बन गया? क्या वजह है? राधिका के पिता ने कबूलनामे में क्या कहा है? राधिका के ताऊ का जो बयान सामने आया है वो क्या कह रहे हैं? और सबसे बड़ा खुलासा, जो राधिका की बेस्ट फ्रेंड है हिमांशिका, उसने क्या कहा है? राधिका की मां का बयान पुलिस में क्या दर्ज हुआ है? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगी। और फिर मैं ये भी समझना चाहूंगी आप लोगों को इस पूरे घटनाक्रम में क्या समझ आता है, वजहें क्या नजर आती हैं, क्या जो दलीलें राधिका यादव के पिता दीपक यादव की ओर से दी जा रही हैं वो सही है? सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आई है वो ये भी कि पुलिस कस्टडी में जो दीपक यादव है वो बहुत अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा है। लेकिन शुरुआत इस बात से करेंगे कि इस मामले में अब तक आखिर अपडेट क्या आया है और क्या कुछ खुलासे हुए हैं, पिता ने क्या कबूल किया है। कुछ दावे ऐसे हैं जो अब तक किए जा रहे थे उनसे बिल्कुल उलट है, जिसमें पहला दावा यह किया जा रहा था कि दीपक यादव ने, जो जानकारी सामने आ रही थी मीडिया रिपोर्ट्स में, कि दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव को 1 से 1.5 करोड़ की एकेडमी खुलवाई थी। तो ऐसा नहीं है, ये दावा अब झूठा बताया जा रहा है। जानकारी ये आ रही है कि वो एक किराए पर उस जगह को लेकर उसमें अपनी एकेडमी चला रही थी और उसकी जो दूरी थी घर से करीब 50-60 मीटर बताई जा रही है, जैसा कि राधिका की जो फ्रेंड है हिमांशिका, उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। एक जो बड़ा खुलासा उसकी दोस्त ने किया है वो ये कि राधिका का जो परिवार था वो बहुत रूढ़िवादी सोच का था और हमेशा वो अपने घर में अपने ऊपर एक दबाव महसूस करती थी, कुछ पाबंदियां महसूस करती थी। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितने समय में घर आना है। उसकी दोस्त की तरफ से बताया गया कि बहुत ज्यादा रूढ़िवादी सोच और उस पर लगी तमाम पाबंदियों की वजह से वो बहुत परेशान रहती थी, वो बहुत घुटन में रहने लगी थी। राधिका की दोस्त ने उसके साथ अपना एक वीडियो भी शेयर किया है। मां का जो बयान आया है राधिका की का, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, उसमें बताया गया है कि मां ने कहा है कि बहुत सनकी टाइप का था दीपक यादव, बहुत गुस्सा करता था, बेटी और अपनी पत्नी पर बहुत शक किया करता था। एक बार पत्नी को इसलिए बहुत डांटा क्योंकि उसने उसके देवर यानी कि दीपक यादव के भाई से बात कर ली। अब ये सब ऐसे पहलू हैं जो ये बताते हैं कि क्या मानसिक स्थिति कैसी थी दीपक यादव की। और इसीलिए कहा जा रहा है कि दीपक यादव को उसके गांव के जो लोग थे उनमें से किसी ने कह दिया था कि तुम तो ऐश कर रहे हो, आपकी बेटी बहुत कमा रही है। बस यही बात दीपक यादव को नागवार गुजरी। लेकिन कुछ ऐसे एंगल भी हैं जिनको लेकर पुलिस इन दावों से अलग भी जांच कर रही है। इस बीच दीपिका यादव के जो बड़े ताऊ हैं, यानी कि दीपिका यादव के पिता के जो बड़े भाई हैं, जो वहीं पास में रहा करते थे, उनका बयान मीडिया में सामने आया है। वो कह रहे हैं कि मुझसे ये कहा दीपक यादव ने कि मैंने कन्या वध कर दिया और अगर कोई ऐसी सजा हो जिसमें आप मुझे तुरंत फांसी दे सकते हैं, मुझे मौत की सजा दे सकते हैं या कोई भी कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं चाहता हूं, मैंने कन्या वध कर दिया। वो शॉक्ड है। वो कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे भाई ने इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया है। वो राधिका की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी निश्चित तौर पर हमारे लिए गर्व का विषय थी, उसने हमारा नाम रोशन किया, टेनिस स्टार थी, तो फिर क्या वजह रही? राधिका की मां का बयान भी पिता के खिलाफ ही अगर आप देखें तो आया है। पिता ने कबूलनामा भी कर लिया है। भाई को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, भाई का किसी भी तरीके का बयान भी सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि राधिका और भाई, ये 2 भाई बहन थे। पुलिस जांच कर रही है, पूछताछ की जा रही है कि क्या सिर्फ इतना ही था, क्योंकि राधिका की दोस्त जो है उसकी ओर से ये कहा गया है कि वो उसको वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, नेम फेम, फोटो खिंचवाना उसको बहुत पसंद था। लेकिन उसके परिवार की ओर से इन सब चीजों की हमेशा मनाही की जाती थी, इसलिए वो हमेशा अपने शौक को मार लेती थी, यानी कि जो उसकी इच्छाएं हुआ करती थी उनको उसको दबाना पड़ता था। उसकी दोस्त का ये भी कहना है कि जब मैं भी वीडियो कॉल पर बात किया करती थी तो उसको अपने फादर को ये बताना होता था
कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ और वीडियो कॉल पे दिखाना होता था। मैं जब उसके घर जाती थी तो भी मुझे समझ में आता था कि उस पर बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से वो घुटन में रहने लगी है, उसको उस घर में घुटन महसूस होने लगी थी, ये उसकी दोस्त का कहना है। और उसने ये भी बताया है कि घर से 50 से 60 मीटर की दूरी पर एकेडमी है, लेकिन बावजूद इसके राधिका यादव के लिए उसकी फैमिली ने एक समय निर्धारित कर दिया था कि शाम को इतने बजे तक आपको एनी हाउ घर आ जाना है। जबकि अगर उसको आप देखें जहां वो प्रैक्टिस कराती थी, उस जगह को राधिका के घर की छत से बाकायदा देखा जा सकता है, बहुत पास में ही है, ये उसकी दोस्त ने कहा है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि ये सामने आया है कि दीपक यादव, जिसकी खुद की कमाई काफी अच्छी खासी थी, खुद की अपनी जो धन संपत्ति है वो भी अच्छी थी, तो ये तो नागवार गुजर रहा है बयान लोगों को और पुलिस को भी कि बेटी की कमाई खाता था। फिर क्या वजह हो सकती है? बताया जा रहा है कि कुछ समय से बेटी और पिता के बीच तनाव चल रहा था। एकेडमी को बंद करने के लिए पिता ने कहा था और बेटी ने मना कर दिया था। लेकिन बड़ा खुलासा एक व्हाट्सएप चैट भी है जो राधिका यादव की उसके कोच के साथ व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें राधिका यादव ये कहती नजर आई है कि मैं जिंदगी को खुलकर जीना चाहती हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मैं बाहर विदेश में कहीं जाकर सेटल होना चाहती हूँ, कुछ समय के लिए मैं जाना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस करना चाहती हूँ। इसका मतलब ये है कि राधिका कहीं और शिफ्ट होने का क्या प्लान बना रही थी? क्या इसके लिए उसने पूरी तैयारियां कर ली थी? ये भी एक जांच का पहलू है। और जो राधिका की दोस्त ने वीडियो शेयर किया है, वो अपने आप में भी अपने ये जांच का विषय हो सकता है, जिस तरीके से रूढ़िवादी सोच की बात सामने आ रही है। क्या बाकी परिवार के लोगों से और पूछताछ होगी? उनके ताऊ का ये कहना है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा भाई ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन पिता ने कबूलनामा कर लिया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन अब तक जो भी साक्ष्य सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है। इसकी ये जो पूरी मर्डर मिस्ट्री की जो पहेली है वो सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। बयान भी शुरू हो गए हैं इस पर। महावीर फोगाट का बयान आया है, उन्होंने भी इसको बहुत ज्यादा निंदनीय, बहुत ही बीभत्स घटना बताया है। उधर खली का बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरीके से अपनी बेटियों को मारते रहेंगे तो विश्वगुरु कैसे बनेंगे, और वो जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान का जो नारा है उसको हम कैसे साकार करेंगे। तो ये बहुत ही गंभीर, चिंताजनक, दिल दहला देने वाली घटना है। बच्चा अगर कोई गलती करता है, ये महावीर फोगाट की तरफ से भी बयान सामने आया है कि बच्चे ने अगर कोई गलती की है तो जाहिर है कि उसे समझाया जा सकता है, कुछ और रास्ते चुने जा सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे को मौत के घाट उतार देना ये किसी के गले से नहीं उतरता। वो पिता जो अपनी बेटी के सपनों को साकार करने के लिए, उसकी उड़ान को पंख लगाने के लिए अपने खून पसीने को एक कर देता है, वो पिता आखिर अपनी बेटी का खूनी कैसे हो सकता है, उसका कातिल कैसे हो सकता है? ये वो सवाल है जिसका हर कोई जवाब जानना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। जो भी अपडेट आगे आएगा आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।